ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। सरकार की आयुष्मान योजना लोगों के लिए वरदान बनती जा रही है। लोगों को योजना का पूरा लाभ मिल रहा है, जिससे उनका आर्थिक बोझ भी कम हो रहा है। तो वहीं कुछ लोग जागरूक ना होने के कारण अब भी निजी अस्पताल जा रहे हैं, जिन्हें प्रचार प्रसार कर जागरूक करने के लिए जरूरत मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। आयुष्मान कार्ड योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी योजना जो हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की सुविधा मुहैया उपलब्ध कराती है। और जब बात प्रसव पीड़ा की आती है या प्रसव चिकित्सा की आती है तो किसी भी परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, बड़ी चिंता होती है। क्योंकि आमतौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्रसव के लिए जो खर्च होते हैं लगभग 50,000 रुपए तक का खर्च प्रसव ऑपरेशन वगैरह चिकित्सा के इसमें हो जाता है। ऐसे में चिंता की बात हो जाती है। और अब जो है सरकार ने कुछ चीजें जो एंटाइटल नहीं थी पहले, वो आयुष्मान कार्ड में एंटाइटल करना शुरू कर दिए, जिसका लाभ लोगों को मिलने लगा है। भैया क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश कौन से गांव से आए? पिपिया से। रमेश ये बताओ, आपका ऑपरेशन, आपकी पत्नी का ऑपरेशन से बचा हुआ है डिलीवरी का, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते आयुष्मान नहीं लगाते तो किस तरह का आपको खर्च होता है और आपकी क्या दिक्कत है? 50-60 हजार रुपये के खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो आयुष्मान कार्ड नहीं लगता है ना। हाँ। और वहाँ पर खर्चा भी बहुत लेते हैं। हाँ। यहाँ पर आने से हमारा फायदा हो गया। तो आयुष्मान कार्ड नहीं होने से जो आम लोग है किस तरह की दिक्कतें उठाते हैं? अगर जिसका आयुष्मान कार्ड से एडमिट नहीं हुआ है पेशेंट, क्योंकि एडमिट होने की स्थिति में ही होता है। तो वैसा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी कुछ फ्री होता ही है। हाँ। लेकिन इससे हॉस्पिटल को भी फायदा होता है। हॉस्पिटल को किस तरह से फायदा होता है? क्योंकि जो आयुष्मान का जो पैसा आएगा वो हॉस्पिटल के भलाई के लिए खर्च किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये इसका फायदा प्राइवेट में तो इस प्रकार से मिल ही रहा है, सरकारी में भी मिलता है। तो सर, आयुष्मान कार्ड कुछ चीजें एंटाइटल नहीं होती थी पहले, वो कौन सी चीजें जो एंटाइटल होने लगी है? LHCS के जो केसेस हैं वो एक्चुअली बढ़ गए हैं। तो पहले क्या होता है, LHCS केस के नंबर कम थे, अब LHCS के केसेस बढ़ गए तो अपने एंटाइटल भी बढ़ गए। एंटाइटलमेंट बढ़ने से फिर क्या ट्रैफिक में फर्क पड़ा है? एंटाइटल बढ़ने से वहाँ पे जो अपना एक तो क्या पेशेंट को, मरीजों को थोड़ी सहूलियत हो गई है। जो प्राइवेट में थे ऑपरेशन करते थे, अब वो अपने पास गवर्नमेंट में हो रहे हैं। इससे उनका 70-80 ऑपरेशन हर महीने कर रहे हैं। उससे क्या पेशेंट को फायदा हो रहा है। आयुष्मान से अपने को, उनको पेशेंट को RPS से पैसे आ रहे हैं, तो वो भी अल्टीमेटली रोड कल्याण सर्विस में ही जाएगा पैसे, तो उससे अल्टीमेटली जनता को ही फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसा है कि हमारे पास आएंगे तो आयुष्मान है या नहीं है, काम होना ही है। जितनी सुविधाएं यहाँ है, हम जितना दे सकते हैं उतना हम देते हैं। प्राइवेट में ऐसा है कि प्राइवेट का जो मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी है, एक आध दो पेशेंट कभी वैसे हैं कि भाई उन्हें आयुष्मान के थ्रू भेजा जा रहा है, बट आयुष्मान के थ्रू लेते नहीं है, वहाँ पर मना कर दिया जाता है। उनका कहना कुछ और रहता है कि भाई आयुष्मान के पैसे नहीं आते हैं, या आयुष्मान हमारे यहाँ LHCS के लिए नहीं है, आयुष्मान हमारे यहाँ, इस तरीके के उनके जवाब देते हैं। लेकिन आयुष्मान तो लागू है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके बावजूद भी मरीजों को वो कठिनाई आती है। हम LHCS वाले पेशेंट या जो गायनी वाले पेशेंट हैं, उनकी जानकारी हमारे पास है, तो उनको तो नहीं लेते, बाकी का नहीं पता। तो एक बड़ा ड्रॉबैक है आयुष्मान में कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी चालबाजी करके जो मरीजों को हित मिलना चाहिए आर्थिक लाभ, वो नहीं दे पाते, क्योंकि उनका पैकेज का जो पैसा है आयुष्मान कार्ड भी करता है सिजेरियन ऑपरेशन का, वो बहुत नाम मात्र का होता है। ऐसा बताया गया करीब 9 से 10 हजार रुपए के आसपास, जबकि जो प्राइवेट ऑपरेशन जो होते हैं सिजेरियन के, उनका खर्च लगभग 40 से 50 हजार रुपए तक का बिल बना देते हैं। ऐसे उस चीज से बचने के लिए वो लोग आयुष्मान से इनकार कर देते हैं। अब जरूरत इस बात की कि आयुष्मान कार्ड की जो सही इस्तेमाल की जो पूरी गाइडलाइन आम जनता तक बिल्कुल सामान्य मैसेज के थ्रू या जिस तरह से होता पहुंचाया जा सके, ताकि उनको लाभ मिल सके। आगर मालवा से कैमरा सही रोशन बरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।